ओम जी, अब एक और नई परंपरा शुरू हो चली है जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा लाभान्वित ना करे। जिसको परंपरा की मैंने बात करी वो 21 जून योग दिवस पर सेल्फी परंपरा, फ़ोटो खींचो और अपने अधिकारी को सौंप दो और अपने उच्च अधिकारियों को बस केवल खाना पूर्ति के लिए वो सारा फ़ोटो सेशन किया जाता है और उसके उपरांत वो परंपरा के तौर पर सब लोग एकत्रित होकर सेल्फी इत्यादि फोटो। अगर योग की हम बात करें तो जहाँ गोरखनाथ कहते हैं हसीबा खेलेबा धरीबा ज्ञानम ध्यानम, हसीबा खेलेबा धरीबा ध्यानम, ये ध्यान है। किंतु इसको अगर हम स्वामी विवेकानंद के गुरु जो हैं परमहंस, वो आप देखो उनको तो वो एकदम से बात कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और एकदम से आंखें बंद करके उनकी आंखों से अश्रु बहते चले गए। वो एकदम से बात कर रहे हैं और एकदम से ध्यान में चले गए और फिर अचानक से हंसने बोलने लगे जैसे मानो ये कोई योगी नहीं, कोई साधारण व्यक्तित्व है। और आगे हम बात करें हमारे जो जिन्होंने योग को संकलित किया, महर्षि पतंजलि, उन्होंने अगर देखा जाए तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हमारी एक एक मन वृत्तियां चित्त एक एक योगमय हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें ऐसा सार्थक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन परंपराओं में। और वहीं हम अगर कहें जो हमारे योग ऋषि हुए, योगेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्होंने योग में योग कर्म सुकौशलम कहा, तो कर्म में भी नहीं उतर पा रहा है योग। और हम अगर कहें कि योग जो है वो हमारे मन में, तन में, विचारों में, व्यवहारों में, वाणी में और हमारे एक एक कर्म में, हमारे स्वभाव में, हमारे संबंधों में उतरना आवश्यक है। ये जब तक नहीं होगा तो योग जो इस तरह से जो किया जा रहा है ये दुखदायी हो सकता है। और रोग का शमन जब तक नहीं हो रहा है, प्रदर्शन मात्र हो रहा है, तो ये सामाजिक हनन है, पतन है। इसको हमें इससे थोड़ा सा चेतना है, माइनर सा डिफरेंस है, इस माइनर से डिफरेंस को हमने दूर करना पड़ेगा। और एक एक रोग हमारा जब तक दूर नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के आंखों पर चश्मा लगाए उतार ही नहीं पा रहे, बाल झड़ रहे हैं, बाल रोक ही नहीं पा रहे, आपके पेट के रोग हो रहे हैं वो दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, स्किन डिसीजेज दूर ही नहीं हो पा रही हैं। और शारीरिक रोग, क्योंकि अगर हम शरीर की जब बात करते हैं तो ये शरीर जो मिला है हमें पिता के माध्यम से, तो ये शरीर का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, ना कि अब किसी को दिखाया थोड़ी जाएगा। अब देखो भोजन हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिदिन कर रहे हैं, स्नान हम प्रतिदिन कर रहे हैं, ठीक है, सो हम प्रतिदिन रहे हैं, लेकिन योग हम केवल 21 जून को विचार कीजिए। इस विषय में बहुत ही गंभीर चिंतन मैं आपको दे रहा हूँ कि योग केवल 21 जून को या उसके 2-4 दिन आगे पीछे, बस इसके लिए नहीं है। ये हमारे जीवन शैली में होना चाहिए। हमारे जो हमारा जीवन है उसमें हमने उतारना है। रात्रि जो बनी है वो शरीर जो थका हुआ है उसको आराम के लिए बना हुआ है, लेकिन जब ये शरीर पूरे दिन, फिर अगले दिन आपने क्या किया, काम में लगा दिया। आपने करना क्या है, इस शरीर को आपने जो सोने के उपरांत 1 घंटा है, 1 घंटा शरीर को प्रत्येक मनुष्य को देना चाहिए। और शाम के बाद जो भोजन है, यही तो योग कह रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। समाधि बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन कोई वहाँ तक पहुँचने की कल्पना ही नहीं करता है। तो इन प्रदर्शनों से बचना पड़ेगा और हमें जागरूक होना पड़ेगा
जो हमारे मन को शांत करे, हमारे रोगों को दूर करने वाला योग हो, ऐसी साधना हो, ऐसी तृप्ति हो, ऐसी संतुष्टि प्राप्त हो हमें, और मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। ठीक है, तो मैं इतना ही एक संदेश आपको, एक गंभीर चिंतन देना चाह रहा हूँ। इसको हमें थोड़ा सा, बहुत माइनर सा जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें फुलफिल करना है, उस डिफरेंस को हमें थोड़ा सा समझने की बात है। इसको अच्छे से समझिए, और क्योंकि प्रत्येक शरीर जो है ना, वो बहुत ही क्लिष्ट आसन योग अभ्यास नहीं कर सकता है, इसलिए वो रोगों को दूर करने वाला एक एक चुनाव जो है, वो योग, प्राणायाम, मुद्राएं, आसन, वो वैसे चुनाव करे, सही योग शिक्षक के निर्देशन में उस चीज़ को अच्छे से सीखे, उसके बाद करे। एकदम से कि हम तो एकदम कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, ऐसे कैसे कर लेगा। जैसे आयुर्वेद की मेडिसिन है, आपने किसी ने कह दिया अश्वगंधा खा लो, कोई भी खा लेगा, कैसे खा लेगा। उसको जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा, तब तक किस शरीर की आवश्यकता है, तब तक लाभ कैसे मिल पाएगा। तो ऐसे ही योग है, योग चिकित्सा है, उसको हमें चिकित्सा के माध्यम से अपने शरीर में उतारना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कोई प्रदर्शन कर ले कोई भी कर लेगा, ऐसे कैसे कर लेगा, कोई खेल थोड़ी है। बहुत ही गहरी चिंतन है, गहरा भाव है। इस चीज़ को बहुत ही प्रेम से समझिए, सूझबूझ से अपनी अध्ययन कीजिए, और सही योग शिक्षक के निर्देशन में इसको अपने जीवन में उतारिए, कि और ये देखिए कि मेरे रोग दूर हो पा रहे हैं नहीं, मैं स्वस्थ पूर्णता हो पा रहा हूँ कि नहीं। हमसे लगातार आप जुड़े रहिए, हमसे लगातार आप कनेक्ट रहिए। छोटी छोटी ये जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इनका लाभ दूसरों को भी मिल सके, वंचितों को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी ये वीडियो। ओम शांति।